जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल शिवम डिफेंस कैरियर पर। दोस्तों, आशा होगी आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा क्लास 4 के बारे में। इससे पहले जितने भी साथी नए आए हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड आप तक जानकारी तुरंत पहुंचे और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछली क्लास में बात कर चुका था कि हमारा देश आजाद कब हुआ और संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ, संविधान सभा में अंतिम बैठक कब हुई और संविधान जो है उसमें हस्ताक्षर कितने लोग किए दोस्तों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो संविधान था उसको लिखने वाले कौन थे और किस भाषा में लिखे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करके अपने टॉपिकों और चलते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा रहेगा संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले, संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले, संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले कौन थे? तो अंग्रेजी में लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, जो संविधान को अंग्रेजी में लिखे थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब बात आती होगी कि संविधान को हिंदी में कौन लिखे, तो लिखेंगे संविधान को हिंदी में लिखने वाले, हिंदी में लिखने वाले। तो दोस्तों, जो हिंदी में लिखने वाले थे उनका नाम था वसंत कृष्ण वेद। वसंत कृष्ण वेद। देखिए, अंग्रेजी में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, संविधान को हिंदी में लिखने वाले वसंत कृष्ण वेद थे, और संविधान को चित्रांकन में लिखने वाले कौन थे? चित्रांकन में लिखने वाले। तो दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये चित्रांकन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो अंधे लोग होते हैं वो यहाँ जैसे छू करके बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई चीज को स्पर्श किया और बताया कि ये लिखा है, तो इसी को बोलते हैं चित्रांकन। तो चित्रांकन में लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? तो दोस्तों, जो इसमें व्यक्ति थे वो दो थे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि दो कौन कौन थे। तो पहला कौन थे? पहले थे नंदलाल बोस। कौन दोस्तों? नंदलाल बोस। और दूसरे कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। कौन दोस्तों? राम मनोहर सिन्हा। ये हमारे चित्रांकन के आधार पर लिखने वाले दो व्यक्ति थे। देखिए, संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, संविधान को हिंदी में लिखने वाले वसंत कृष्ण वेद, संविधान को चित्रांकन में लिखने वाले दो व्यक्ति थे। देखिए, क्वेश्चन में अगर आता है कि संविधान को चित्रांकन में लिखने वाले, तो दो में से कोई एक दिया होगा और जो भी है उसी को टिक कर देना है। अगर आ जाए कि संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन कर देना है। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में अगले नेक्स्ट पेज पे। अब होता है दोस्तों संविधान लागू, कि संविधान लागू कब हुआ। तो लिखेंगे संविधान, जो हमारा संविधान था वो लिखेंगे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1950 को। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि संविधान का जनक और निर्माता किसे कहते हैं। जनक को ही निर्माता कहते हैं। तो लिखेंगे संविधान का जनक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, संविधान का जनक या निर्माता। ठीक है दोस्तों, जनक या
निर्माता। तो संविधान के जनक या निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा के जनक। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का जनक, क्या दोस्तों? संविधान सभा का जनक, संविधान सभा का जनक। देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए, अगर पूछता है कि संविधान का जनक या निर्माता किसे कहते हैं तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का जनक, तो वो है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, इनकी हम बात कर चुके हैं पहली ही क्लास में, जब संविधान सभा की मांगे हो रही थी। इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी और ये मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक भी थे। तो आप लोग ये समझ गए कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा का जनक मानवेंद्र नाथ राय थे दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। करेंगे दोस्तों कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। क्या बात करेंगे? संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि कुल सीटें को ही सदस्य कहा गया है यहाँ पर। देखिए क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी, क्योंकि एक सीट किसी सदस्य को ही तो दी जाती हो, तो संविधान सभा में उतने सदस्य होते। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? मैंने आपको बताया था कि 389 सदस्य थे। कितने? 389। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था, 3 लोग आए थे, तो वो जब जांच करके गए तो क्लीमेंट एटली को बताया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए। तो कितने, देखिए मैं बता दूं, आपका रिवीजन भी करवा दूं कि कितने लोग थे। तो 3 लोग थे। कौन कौन थे? पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे पैथिक लॉरेंस। तो जब भ्रमण किए भारत में तो इन्होंने कहा 389 सीटों का गठन होना चाहिए दोस्तों। अब 389 कौन कौन थी तो लिखेंगे हम, ये हम सब पढ़ चुके हैं। देखिए जो हमारी अगले वाली क्लासें होंगी वो पिछले वाले से डिपेंड जरूर करती हैं, इसलिए आप लोग रिवीजन करके जरूर आइए। तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत की थी, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और यहां पे लिख लो, और 93 देसी रियासत, देसी रियासत, और 4 चीफ कमिश्नरेट, 4 चीफ कमिश्नरेट, कमिश्नरेट दोस्तों। कौन कौन? 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत, 4 चीफ कमिश्नरेट। अब जब संविधान सभा में पहले की बात कर रहा हूं कि 389 थी, लेकिन आजादी के बाद कुल सदस्य, जब हमारा भारत आजाद हुआ, लिखेंगे आजादी के बाद कुल सदस्य, आजादी के बाद सदस्य, यही संविधान सभा में आजादी के बाद सदस्य। तो देखिए दोस्तों, आजादी के बाद सदस्य कितने रह गए? मैंने बताया कि पहले भारत और पाकिस्तान एक था, तब थे 389, लेकिन जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। तो उसमें कितने, जब अलग हुए तो आजादी के बाद भारत में कितने सदस्य रह गए? तो रह गए 299 दोस्तों। कितने? 299। अब जब 299 रह गए तो कितने ब्रिटिश प्रांत थे, कितने देसी रियासत थे, कितने चीफ कमिश्नरेट थे? तो देखिए दोस्तों, 226 थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। कौन? ब्रिटिश प्रांत। और जो 226 ब्रिटिश प्रांत, इसमें 93, देखिए इसमें 292 थे ब्रिटिश प्रांत, इसमें 226 बचे, इसमें 93 थे, लेकिन इसमें कितने बचे? 70 देसी रियासत थे आजादी के बाद, 70 देसी रियासत, और 70 देसी रियासत और चीफ कमिश्नरेट इसमें 4 थे, इसमें कितने? 3 चीफ कमिश्नरेट, कमिश्नरेट। अब ये जो 3 बचे, इसमें एक कौन चला गया? जब पाकिस्तान भिन्न हुआ तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान मैंने बताया था कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो चला गया पाकिस्तान में। तो कितने बचे? 3 बचे दोस्तों, क्योंकि वो जो थे वो सभी
हमारे भारत के थे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में कुल सदस्य, तो 389, 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासत, 4 चीफ कमिश्नरेट। लेकिन आजादी के बाद अगर पूछे तो 299 थे। तो कितने कितने, 226 ब्रिटिश प्रांत और 70 देशी रियासत और 3 चीफ कमिश्नरेट। अब हम इसकी बात कर चुके। अब हम बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का सलाहकार, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा का सलाहकार। क्या दोस्तों? संविधान सभा का सलाहकार। सलाहकार कौन था? तो आप लोग बताइए, मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों जो संविधान सभा का सलाहकार था वो थे वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव, मैंने आपको दूसरी बैठक के अंतर्गत बताया था। वेनेगल नरसिंह राव ये दूसरी बैठक के अंतर्गत संविधान सभा के सलाहकार थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा के सलाहकार, तो वेनेगल नरसिंह राव। अब देखिए, ये हो गया संविधान लागू हो गया, संविधान सभा के सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव। अब इसके देखिए दोस्तों, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन अच्छे से करिए, ठीक है दोस्तों, कोई चीज छूटे ना पाए। चाहे जो भी चीज हो, जो मैं इतना पढ़ा रहा हूं, जितना भी पढ़ा रहा हूं वो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को एकदम मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव। अब इसके बाद क्या हुआ? संविधान जब लागू हो गया, सलाहकार और सीटें, आजादी के बाद सीटें, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा का सलाहकार हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जगह से चुनाव लड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जगह से चुनाव लड़ा। 3 जगह से चुनाव लड़ा। कितनी जगह से दोस्तों? 3 जगह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जगह से चुनाव लड़ा। तो पहला चुनाव कहां लड़ा? पहला चुनाव, तो जो पहला चुनाव था वो लड़े थे इन्होंने बॉम्बे से। कहां से दोस्तों? बॉम्बे से लड़े थे। तो लिखेंगे बॉम्बे, ठीक है दोस्तों। अब जब पहला चुनाव बॉम्बे से लड़े तो ये गए हार। क्या गए? हार गए। अब दूसरा चुनाव, दूसरा चुनाव कहां से लड़े? तो दूसरा चुनाव लड़े जयसुर कुलना। जयसुर कुलना जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब पश्चिम बंगाल में पड़ता है तो ये यहां पर क्या हुए? हार गए कि जीत गए? तो यहां पर गए जीत। क्या दोस्तों? जीत गए। लेकिन ये जीत गए, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, क्या हुआ? भारत आजाद हुआ तो ये जो थे जयसुर कुलना में लड़े थे, यहाँ पर जीत गए थे। तो ये जयसुर कुलना पश्चिम बंगाल जो था ये चला गया पाकिस्तान में। तो जीत गए या ना जीते सब बराबर हो गया, क्योंकि ये अलग हो गया भारत से। तो ये पश्चिम बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तो ये वहां के तो रह नहीं गए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि पहला चुनाव कहाँ लड़े? तो बॉम्बे में। दूसरा चुनाव जयसुर कुलना में, वहां पर जीत गए और यहां पर हार गए। अब तीसरा चुनाव, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं तीसरे चुनाव की। तो लिखेंगे तीसरा चुनाव। तीसरा चुनाव लड़ते हैं ये पुणे में। कहा दोस्तों? पुणे में। लिखिए एमआर जयंकर ने त्याग पत्र दे दिया था, उनकी जगह पर चुनाव लड़े थे दोस्तों। देखिए तीसरा चुनाव पुणे में लड़े, वहां पर क्या हुआ कि एमआर जयंकर ने त्याग पत्र दे दिया था, उनकी जगह पर चुनाव लड़े थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब यहां पर चुनाव लड़े तो आपके मन में आता होगा कि ये हारे कि जीते, तो यहां पर दोस्तों जीत गए थे, ठीक है दोस्तों। क्या हुए? जीत गए कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अब हम इसकी बात कर चुके। अब हम देखिए हमारा संविधान लागू हो गया, भारत भी आजाद हो गया। अब इसका लगभग लगभग सिलेबस समाप्त हो गया संविधान सभा टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बनती हैं संविधान सभा की समितियां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार पे स्टार लगा के लिख लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के संविधान सभा की समितियां की बात करते हैं। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संविधान सभा की समितियां। क्या दोस्तों, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां कि कौन कौन सी समितियां, किसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे। इन समितियों के जो मैं समितियां बताऊंगा वो समितियां कौन कौन सी थी संविधान सभा के बाद, और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, पहले संघ समिति और संघ संविधान समिति, संघ समिति और संघ संविधान समिति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो संघ समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए संघ समिति, जो संघ समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लिखेंगे हम दूसरे नंबर पर संचालन समिति, संचालन समिति और अस्थाई झंडा समिति, अस्थाई झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसके संचालन समिति और अस्थाई झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं परामर्श समिति, परामर्श समिति, परामर्श समिति और प्रांतीय समिति, और हम बात करते हैं मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। आप लोग तो ये जानते होंगे क्योंकि मूल अधिकार के बारे में मैंने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया था कि नहीं बताया, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बताया था कि ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। मैंने बताया था कराची अधिवेशन में दोस्तों, कहां पर, कराची, क्योंकि ये मूल अधिकार की मांग की थी। तो देखिए परामर्श समिति और प्रांतीय समिति और मूल अधिकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक और लिखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे कार्य संचालन समिति की। कौन सी दोस्तों, कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन दोस्तों, के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सभी। अब इसके बाद आती है प्रारूप समिति। कौन सी दोस्तों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति आती है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन था, लिखेंगे गठन। अब इसका गठन होता है प्रारूप समिति का, गठन कब होता है, गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। कब दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को। इसके उपनाम लिखेंगे, उपनाम कौन कौन से थे, तो दोस्तों उपनाम थे पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति और मसौदा समिति, मसौदा
और एक लिख लो ड्राफ्ट समिति। ठीक है दोस्तों, कौन सी? ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट यहाँ पर ड्राफ्ट समिति। देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, उपनाम इसके पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्ट समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे, क्योंकि हर समिति के अध्यक्ष हम जान चुके, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए प्रारूप समिति का गठन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, उपनाम इसके कौन कौन से? पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद इसमें सदस्य कौन कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसमें अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लिखेंगे प्रारूप समिति में सदस्य, प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में हम सदस्य लिखेंगे। देखिए पहले नंबर गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। दूसरे कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। और तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन दोस्तों? पहले गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। चौथे कौन थे? के मुंशी, जो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एन माधव राव, एन माधव राव दोस्तों। और छठे कौन थे? छठे थे देखिए गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, एन माधव राव। और छठे थे टीटी कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी दोस्तों। कौन? टीटी कृष्णामचारी। ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। लिख लो इसको कि प्रारूप समिति के सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णामचारी। अब हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा के कथन के बारे में। क्या दोस्तों? संविधान सभा के कथन। जब हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान बन गया, तो इसके बाद इसमें होते हैं कथन, और कथन के बाद हमारा चैप्टर ये हो जाएगा संविधान वाला समाप्त। और हम अब अगला जो चैप्टर लेने वाले हैं वो अनुसूचियां की। कौन दोस्तों? अनुसूचियां हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं कि संविधान सभा के कथन कौन कौन कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो चलते हैं, अब हेडिंग डालेंगे संविधान सभा के कथन। क्या दोस्तों? संविधान सभा के कथन, संविधान सभा के कथन जो बाद में बोले गए। ठीक है दोस्तों, पहले हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोले? भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बोला कि यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। और क्या बोला? और बोला भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से
भी चलाया जा सकता था, चलाया जा सकता था। इतने ही कथन बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोलते हैं? यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी चलाया जा सकता था। अब इसके बाद बोलते हैं 2 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मैंने एक ही अच्छा काम किया है, मैंने एक ही अच्छा काम किया है, मैंने एक ही अच्छा काम किया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। क्या बोलते हैं? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि मैंने एक ही अच्छा काम किया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। अब इसके बाद कौन बोलते हैं? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके बाद बोलते हैं के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी। के एम मुंशी क्या बोलते हैं? संविधान राज्य की आत्मा है। संविधान, क्वेश्चन बोल देगा कि संविधान राज्य की आत्मा है, किसने बोला? तो के एम मुंशी। संविधान राज्य की आत्मा है दोस्तों, आत्मा है। कौन बोलते हैं? के एम मुंशी। और इसके बाद बोलते हैं लॉर्ड साइमन। क्या बोलते हैं? लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन ये बोलते हैं यह एक हिंदुओं की संस्था है, यह एक हिंदुओं की संस्था है, संस्था है। ठीक है दोस्तों। के एम मुंशी बोलते हैं संविधान राज्य की आत्मा है। लॉर्ड साइमन बोलते हैं यह हिंदुओं की संस्था है। इसके बाद चर्चिल बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? यह एक जाति की संस्था है, यह एक जाति की संस्था है, जाति की संस्था है। ठीक है दोस्तों। देखिए, के एम मुंशी बोलते हैं संविधान राज्य की आत्मा है। लॉर्ड साइमन बोलते हैं यह हिंदुओं की संस्था है। चर्चिल बोलते हैं यह एक जाति की संस्था है। और इसके बाद बोलते हैं आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग। ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं यह एक वकीलों का स्वर्ग है, यह एक वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। क्या बोलते हैं? यह एक वकीलों का स्वर्ग है। अब इसके बाद कौन बोलते हैं? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, जो यह एक लिखा है तो हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, संविधान सभा जाति की संस्था है, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो चलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ग्रेनविल आइंस्टीन क्या बोलते हैं? लिखेंगे ग्रेनविल आइंस्टीन, ग्रेनविल आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी। क्या? संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, और कांग्रेस ही भारत, कांग्रेस ही भारत। क्या बोलते हैं? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। अब इसके बाद बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं संविधान सभा, संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। क्या दोस्तों? संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, किसका कथन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, किसका कथन है? तो ग्रेनविल आइंस्टीन। इसी तरह आप लोगों को समझना है
और इसका रिवीजन अच्छी तरह से करना है। दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक हुआ समाप्त दोस्तों, किसका? संविधान सभा का। अब हमारी जो अगली क्लास है वो होगी अनुसूचियों की। किसकी दोस्तों? अनुसूचियां हम अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आशा होगी कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम बात करते हैं, कल बात करेंगे अनुसूचियों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।